सुपर योद्धा साजिद एपिसोड 10 खोई हुई कुंजी। समय से परे का द्वार। काले स्तंभ में आत्माओं को मुक्ति देने के बाद साजिद के भीतर एक नई शांति जागी थी। पर वो जानता था यात्रा अभी बाकी है। उसके अगले पड़ाव का संकेत मिला था, समय से परे का द्वार। पर उस द्वार को खोलने के लिए चाहिए थी खोई हुई कुंजी। साजिद ने स्तंभ के गुप्त शिलालेखों का अध्ययन किया। हर प्रतीक, हर चिन्ह एक रहस्य को छिपाए हुए था। तभी एक शिलालेख पर उकेरे शब्द प्रकट हुए, जिसने मृत्यु के द्वार को छुआ हो वही कुंजी धारण कर सकता है। साजिद चौंका। क्या वो फिर से उस स्थान पर जाएगा जहां वह मरते मरते बचा था? उसने मंत्र मुक्ति द्वार की ओर रुख किया, जहां उसका पुनर्जन्म हुआ था। पर रास्ता अब वैसा नहीं था। हर तरफ समय का विघटन हो रहा था। पेड़ उल्टा बढ़ रहे थे, पानी ऊपर की ओर बह रहा था, आवाजें भविष्य से आ रही थीं। तू सही रास्ते पर है, एक वृद्ध की आवाज गूंजी। एक रहस्यमय पुरुष प्रकट हुआ। उसके वस्त्र तारों जैसे चमकते थे। मैं काल शिष्य हूं, उसने कहा, जो समय के पीछे चलता है। तुम्हें खोई हुई कुंजी चाहिए तो पहले अपने अतीत का एक टुकड़ा लौटाना होगा। साजिद को एक विस्मृत स्मृति दिखाई गई। एक समय जब वह अप्रेंटिस रैंक में था और एक मासूम गलती के कारण एक पूरा गांव संकट में पड़ गया था। तू उसे भूल गया, पर समय ने नहीं भुलाया। जा, उस स्मृति को ठीक कर, यही तेरी कुंजी है। साजिद उस कालखंड में लौटा, एक आभासी परंतु जीवंत समय छाया के रूप में। उसने गांव को खतरे से बचाया, उस गलती को रोका और देखा कि उस निर्णय ने समय की रेखा बदल दी। जैसे ही वह वर्तमान में लौटा, उसके हाथ में एक चमकती हुई तांबे की वस्तु प्रकट हुई, खोई हुई कुंजी। काल शिष्य मुस्कुराया। तू तैयार है? अब द्वार तेरे लिए खुलेगा। पर याद रख, उसके पार भविष्य का सच है, जो तेरे हृदय को तोड़ सकता है। काल द्वार की ओर, भविष्य की छाया। साजिद पहली बार झांकेगा समय की चादर के पार, जहां वो देखेगा एक युद्ध जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, पर उसका अंत तय है। काल द्वार की ओर, भविष्य की छाया। तू तैयार है? अब द्वार तेरे लिए खुलेगा। काल शिष्य की वो अंतिम पंक्ति अब साजिद के दिल में गूंज रही थी। उसके हाथ में अब थी खोई हुई कुंजी और सामने खड़ा था काल द्वार, एक जीवित द्वार जो समय की चेतना से संचालित था। द्वार की बनावट किसी धड़कते दिल जैसी थी। हर स्पंदन के साथ समय की परछाइयां लहराती। साजिद ने जैसे ही कुंजी आगे बढ़ाई, पूरा वातावरण हिल गया। एक बवंडर उठा, द्वार खुला और उसके भीतर से एक ऊर्जा लहर आई, जिसने समय की धारा को पलट दिया। जैसे ही साजिद अंदर दाखिल हुआ, उसका शरीर नहीं, सिर्फ उसकी आत्मिक चेतना यात्रा पर गई। वह एक शून्य में तैर रहा था, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे। ये भविष्य है? साजिद ने खुद से पूछा। तभी उसे दिखाई दी एक छवि, महायुद्ध, जिसमें साजिद का भविष्य का रूप युद्ध कर रहा था। पर वो अब का साजिद नहीं था। उसके माथे पर था एक रहस्यमय चिन्ह और उसके चारों ओर गिरा था अंधकार। ये मैं हूं? नहीं, ये तो कोई और है। तभी एक आवाज गूंजी। भविष्य लिखा नहीं गया, पर तय है, अगर तू अंधकार को नहीं रोकेगा। एक और छवि सामने आई, अंधकार के सेनापति, जो चेहरा छिपाए हुए शक्ति स्तंभ को नष्ट करने की योजना बना रहा था। वो शक्ति रैंक से नहीं, रहस्य रैंक से संचालित होता है। साजिद चौंका। रहस्य रैंक? ये तो अभी तक किसी ने सुना भी नहीं था। क्या ये 9 रैंकों के पार की शक्ति है, या ये शक्ति से भी परे कोई सत्य है? उसे महसूस हुआ, भविष्य में सिर्फ रैंक की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि शक्ति बनाम रहस्य का युद्ध होगा, जहां वो योद्धा नहीं, चयनित द्वार बन जाएगा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। साजिद होश में लौटा। वो फिर से वर्तमान में था, पर अब उसकी आंखों में कुछ और था। मैं सिर्फ शक्ति पाने नहीं, रहस्य समझने आया हूं। और रहस्य केवल शक्ति से नहीं, आत्मा से जीता जाता है। रहस्य रैंक की पहली दस्तक, अंधकार का दूत। साजिद का सामना होगा उस दूत से जो रहस्य रैंक की शुरुआत करता है, और उसके शब्द होंगे एक चेतावनी या एक शाप।
रहस्य रैंक की पहली दस्तक। अंधकार का दूत साजिद अभी अभी काल द्वार की यात्रा से लौटा था, पर उसका मन अब भी वहां अटका था, भविष्य की परछाइयों में, उस रहस्यमय शक्ति में जिसे वह समझ नहीं पाया था। संध्या की रेखा क्षितिज को छू रही थी। साजिद क्रोनेल्डिया की सीमा से बाहर एक शांत जलाशय के किनारे बैठा था, पर शांति सदा टिकती नहीं। एक अजीब सर्द हवा चली और उसके ठीक सामने प्रकट हुआ अंधकार का दूत। उसका चेहरा परछाइयों में ढका था, पर उसकी आंखें नीली नहीं, लाल नहीं, बल्कि काली रोशनी से बनी थीं। साजिद, वो बोला, तूने काल द्वार में जो देखा वो बस एक शुरुआत थी। साजिद सतर्क हो गया। तू कौन है? मैं वह नहीं जो तुझे मारने आया है, मैं वह हूं जो तेरे भीतर की खोज को दिशा देने आया है। मुझे दूत नोल कहते हैं, रहस्य रैंक का प्रथम उद्घोषक। साजिद अवाक रह गया। रहस्य रैंक क्या वो शक्ति के बाहर है? नहीं, दूत ने उत्तर दिया। वो शक्ति का गूढ़तम रूप है, जो 9 रैंकों से ऊपर नहीं बल्कि नीचे दबे हुए सत्य से जुड़ा है। दूत ने हाथ फैलाया। एक 3 बिंदुओं वाला प्रतीक हवा में उभरा। यह है त्रिसंकेत, जो केवल उन्हें दिखता है जिनके भीतर वास्तव में जागरण शुरू हो चुका है। साजिद के माथे पर गर्मी सी महसूस हुई। वही चिन्ह वहां हल्के रूप में प्रकट हुआ। तो मैं चुना गया हूं? साजिद फुसफुसाया। नहीं, दूत बोला, तू अब भी परीक्षा में है। रहस्य रैंक तेरी चेतना को खींचेगा, मगर हर कदम पर तुझे खो देने की आशंका होगी। तुझे 3 द्वारों से गुजरना होगा। 1 भ्रम द्वार, 2 सत्य द्वार, 3 और अंत में अंतर्द्वार, जहां तुझे खुद से मिलना होगा, पर शायद तू खुद को पहचान न पाए। साजिद ने दृढ़ता से कहा, अगर यह रास्ता मुझे मेरी सच्ची शक्ति तक ले जाएगा तो मैं डरूंगा नहीं, न ही पीछे हटूंगा। दूत नोल मुस्कुराया। पहली बार कोई रहस्य रैंक के द्वार तक आया था, बिना अंधकार से समझौता किए। तब पहली परीक्षा शुरू होगी। 3 रात्रियों के भीतर भ्रम खुद तुझे खोजेगा, और अगर तू हार गया, तेरा नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। अचानक दूत गायब हो गया और एक पंक्ति हवा में गूंजती रही, अगला युद्ध आत्मा के भीतर होगा। भ्रम का पहला द्वार, नकली देवता साजिद का सामना होगा एक ऐसी शक्ति से जो उसकी सबसे गहरी इच्छा का रूप लेकर उसे पथभ्रष्ट करने आएगी। भ्रम का पहला द्वार, नकली देवता साजिद अब रहस्य रैंक की ओर बढ़ चुका था। 3 रात्रियां, 3 द्वार, और हर द्वार एक भ्रम का रूप धरकर उसकी आत्मा को परखने वाला था। पहली रात शुरू हो चुकी थी। स्थान, एक अजनबी जंगल जहां न दिशा थी, न कोई परिचित आकाश। हर पेड़ उसे घूरता सा लगता था और जमीन उसकी हर सांस पर प्रतिक्रिया दे रही थी। तभी एक स्वर्णिम प्रकाश दूर से चमका। साजिद उसके पास पहुंचा और वहां एक महान देवता खड़ा था, ऊंचा, तेजस्वी, आंखों में ब्रह्मांड घूमता हुआ। उसकी पीठ के पीछे प्रकाश के 2 विशाल पंख थे। उसने हाथ बढ़ाया। साजिद, तू संघर्ष कर चुका है, अब समय है तेरे देवपथ में प्रवेश करने का। साजिद स्तब्ध था। उसके मन में एक गूंज आई, क्या ये वही है जो मेरे भाग्य में लिखा है? देवता फिर बोला, तेरा संघर्ष अब समाप्त होता है। बस यह मुकुट धारण कर ले और सारा ब्रह्मांड तेरे आगे झुकेगा। साजिद ने मुकुट को देखा। वो मुकुट उसी डेव रैंक के समान प्रतीक से जड़ा था जिसका नाम अब तक रहस्य बना हुआ था। पर तभी उसे याद आया, दूत नोल ने क्या कहा था, भ्रम तेरी सबसे गहरी इच्छा का चेहरा पहनकर आएगा। साजिद पीछे हटा। अगर तुम सच में देवता हो तो तुम मुझे मुकुट नहीं, दायित्व दोगे। देवता की आंखों का ब्रह्मांड टूटने लगा और वो कंपाने लगा। मुझे लगता था तू झुक जाएगा, मगर तू परीक्षा पास कर गया। देवता की आकृति पिघलने लगी और उसके भीतर से निकला असली चेहरा, एक काली परछाई जिसके माथे पर केवल एक शब्द लिखा था, भ्रम। भ्रम ने कहा, तू बच तो गया, पर अगली रात तुझे खुद से लड़ना होगा, और वहां कोई याद, कोई मंत्र, कोई तलवार नहीं बचेगी, सिर्फ तू और तेरी असलियत। साजिद वहीं गिर पड़ा। शरीर कांप रहा था, पर उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसकी आत्मा पर पहली रहस्य रेखा उभर चुकी थी। एक अदृश्य शक्ति
जो अब उसकी चेतना से जुड़ गई थी। दूसरा द्वार, आईना और मैं। जब साजिद का सामना होगा अपने ही सबसे डरावने रूप से, क्या वो खुद को स्वीकार कर पाएगा या टुकड़ों में बिखर जाएगा? दूसरा द्वार, आईना और मैं। पहला द्वार पार हो चुका था, मगर साजिद जानता था भ्रम की लड़ाई जीतने से पहले मन के सच्चे अंधकार को हराना जरूरी है। अब वो दूसरे द्वार के सामने खड़ा था। ये कोई महल नहीं था, बस एक सादा आईना जो धुंधला था पर भीतर कुछ हिलता दिखता था। तभी एक आवाज आई, अंदर आने की हिम्मत है? साजिद ने आंखें बंद की और कदम रखा भीतर। चारों ओर धुंध और एक ही चीज स्पष्ट थी, एक दूसरा साजिद, वही चेहरा, वही आवाज, मगर आंखों में नफरत। तो तू वही है जो खुद को योद्धा समझता है? साजिद चौंका। तू कौन है? मैं तू ही हूं। तेरा डर, तेरी असफलता, तेरी जलन, तेरी घृणा जो तूने सालों से दबा रखी है। तू खुद से लड़ रहा है और मैं हारने वाला नहीं। अचानक दूसरे साजिद ने हमला किया, बिना किसी शस्त्र के, सिर्फ विचारों से। हर वार के साथ वो कहता, तेरे कारण मां रोई, तेरे कारण दोस्त तुझे छोड़ गए, तेरे कारण वो शक्ति गई। साजिद नीचे गिर गया। हर शब्द एक तीर बनकर दिल को चीर रहा था। तभी उसे दादी की बात याद आई थी, जो अपनी कमजोरियों को गले लगाता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। साजिद उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं टूटा था। हाँ, मैं असफल रहा। हाँ, मैं डरता हूं, पर मैं इन सब से भाग नहीं रहा। मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि अब मैं खुद से प्यार करता हूं। आईने की दुनिया फटने लगी। दूसरा साजिद मुस्कुराया। तू पास हो गया, तू अब सच्चे शक्ति मार्ग पर है। अगले ही पल साजिद की छाती पर एक नई रहस्यमयी रेखा उभर आई। दूसरी रहस्य रेखा। अब वह पहले से अधिक स्थिर और तेज था। उसकी आत्मा के स्तर पर एक नया द्वार खुल चुका था। तीसरा द्वार, मृत समय की घाटी, जहां ना समय चलता है न यादें, बस वो खामोशी है जो पागल बना सकती है। क्या साजिद उस अंतिम मानसिक परीक्षा को पार कर पाएगा? सुपर योद्धा साजिद सुनते रहिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।